तो बच्चों अभी तक हमने ये देख लिया है कि किस तरह से हम ग्राफिकल मोशन को एनालाइज करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे फर्स्ट ग्राफ की, जो कि है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो किस तरह के हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होते हैं, किस तरह से हम उनको स्टडी करते हैं, आज ये सब हम इसमें सीखने वाले हैं। तो देखो कुछ इसमें ग्राफ है। जो फर्स्ट ग्राफ है, इस तरह से हमारे पास ग्राफ है। यहाँ पे हमारे पास टाइम एक्सिस है और इस तरफ हमारे पास पोजीशन वाली एक्सिस है। ठीक है, इसमें जो हमें ग्राफ दे रखा है वो कुछ इस तरह से है, ये वाली पोजीशन है। ठीक है, अब इस ग्राफ को हमने स्टडी किस तरह से करना है। तो देखो यहाँ पे जो पोजीशन है पार्टिकल की वो क्या रह रही है, हर टाइम के ऊपर सेम रह रही है। यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे भी सेम है, t इज इक्वल टू टी के ऊपर भी जाकर के सेम पोजीशन के ऊपर है पार्टिकल। तो इसमें तो हम सिंपली क्या कह देंगे कि पार्टिकल किस पे है, रेस्ट पे है। तो पार्टिकल इज एट रेस्ट। तो ये हमारे पास फर्स्ट हो गया कि पार्टिकल कहाँ पे है, रेस्ट के ऊपर है। इसी तरह से एक सेकंड ग्राफ है, उसको बच्चों हम एक्सटी ग्राफ भी कहते हैं। इनको स्टडी करने से आपको ये हेल्प होगी, जब भी न्यूमेरिकल आएंगे इनके ऊपर तो आप इजीली उनको सॉल्व कर पाओगे। फिर देखो एक्सटी ग्राफ दूसरा, इसमें हमें क्या कहा हुआ है कि कोई पार्टिकल है वो कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, अब इस तरह से वो मूव कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि एक्सटी ग्राफ है ये। ठीक है, तो इसमें बी किसके इक्वल होगा, टेन थीटा के इक्वल होगा। हमें ये पता है जो स्लोप होगी वो हमें क्या देगी, वेलोसिटी देगी। ये हमारे पास थीटा है। अब ये देखो कि यहां पे जो थीटा की वैल्यू है वो क्या है, 90 से कम है। 90 से कम है तो थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव है तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि जो पार्टिकल है ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है कहां को, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन विद कांस्टेंट वेलोसिटी या एट कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, थर्ड ग्राफ इसमें ठीक है। अब इसमें क्या है कि पार्टिकल जो है वो कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। अगेन हम क्या करेंगे, इसके लिए थीटा ड्रॉ कर लेंगे। तो ये है जो टाइम एक्सिस के साथ थीटा बन रहा है, इधर टाइम, इधर हमारे पास पोजीशन है। अब यहां पे देखो वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, टेन थीटा के इक्वल। और टेन थीटा यहाँ पे क्या है, एक नेगेटिव वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि ये जो टेन थीटा की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 90 है। तो ग्रेटर देन 90 के ऊपर जो वैल्यू होती है टेन की वो नेगेटिव होती है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, हमारे पास नेगेटिव आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो कहाँ मूव कर रहा है। सो पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड ओरिजिन, टुवर्ड ओरिजिन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अपने ओरिजिन की तरफ को मूव कर रहा है। तो बच्चों तीन ग्राफ के अलावा हम कुछ और ग्राफ्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें से कि हमारा पहला ग्राफ है, फोर्थ ग्राफ है ये वाला। इसमें देखो क्या हो रहा है कि कॉन्टिन्यूसली जो है वो वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है थीटा की। अगर हम यहाँ पे दो टाइम ले लें, यहाँ पे मैं t1 ले लेता हूं और यहाँ पे जाके मैंने t2 की वैल्यू t2 ले लिया। दोनों के लिए मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो ये कुछ थीटा होगा। इसके लिए टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो ये कुछ थीटा होगा। अब देखो जो थीटा की वैल्यू है कॉन्टिन्यूसली वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये ग्राफ है हमारे पास एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ से हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है उसकी स्लोप से। तो वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, यहां से टेन थीटा की इक्वल होगी। और जो टेन थीटा है कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, टेन थीटा डिक्रीज कर रहा है तो मतलब इसकी वैल्यू क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, एक्यूट एंगल रह रहा है। ठीक है, अब वेलोसिटी क्या कर रही है यहां पे, देखो यहां पे वेलोसिटी क्या है, डिक्रीजिंग है। वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, इसका मतलब है कि जो एक्सेलरेशन होगी वो कौन सी होगी, रिटार्डेड मोशन होगा वो। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा क्या रह रही है, पॉजिटिव रह रही है और क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है इसका मतलब क्या है कि बॉडी क्या कर रही है, रिटार्डेड मोशन कर रही है। तो इस मोशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, अ पार्टिकल इज मूविंग विद
a particle is moving with positive velocity and नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, और ये मोशन कौन सा है? दिस इज अ रिटार्डेड मोशन। रिटार्डेड मोशन बच्चों, एक्सटी ग्राफ से हमें वेलोसिटी को निकालना तो बहुत सिंपल हो जाता है, बट हम एक्सेलरेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मोशन रिटार्डेड है या मोशन ये फिर एक्सेलरेटेड है। तो इस चीज को ध्यान से समझना है। सेकेंड वाला ग्राफ है। अब यहां पे भी हम क्या करेंगे, सेम पॉइंट सेम तरीके से, यहां पे हमारे पास टाइम ग्राफ है, टाइम एक्सिस है, यहां पे पोजीशन एक्सिस है। यहां पे एक T1 ले लेंगे और किसी एक अदर पॉइंट के ऊपर T2 ले लेंगे। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं एक स्लोप ड्रॉ करता हूं, टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो यहाँ पे थीटा होगा। इसके लिए मैं अगर स्लोप ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह से थीटा होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल टू टेन थीटा, एंड टेन थीटा क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। टेन थीटा इंक्रीज कर रहा है, बट ये 90 से छोटा है, हमेशा हर टाइम के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब वेलोसिटी जो है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो ये मोशन किस तरह का होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये पार्टिकल क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि पार्टिकल इज मूविंग विद पॉजिटिव वेलोसिटी एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और मोशन कौन सा है, ये एक्सेलरेटेड मोशन है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि कौन सा मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड है और कौन सा जो है वो रिटार्डेड है। अब इससे अगला नेक्स्ट एक ग्राफ है। इसको वीडियो देखने से पहले खुद ट्राई करना कि एक्सेलरेटेड है या रिटार्डेड मोशन है। ठीक है, ये हमारे पास x, यहाँ पे t। आपने क्या करना है, सेम यहाँ पे हम दो टाइम ले लेंगे जिनके ऊपर की हमें स्लोप निकालनी है। तो यहाँ पे हमने T1 ले लिया और यहाँ पे हमने T2 ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्लोप ड्रॉ करी, टेंजेंट ड्रॉ करिया सॉरी, तो ये थीटा आया। यहां पे मैंने फिर ड्रॉ करा तो यहां ये थीटा आया। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल जा रहा है कि मोशन किस तरह का है। तो यहां पे देख लो, जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, यहां पे इंक्रीजिंग में है। ठीक है, थीटा क्या कॉन्टिन्यूसली यहां पे इंक्रीजिंग में है, बट जो वैल्यू है वेलोसिटी की वो क्या है, यहां पे हर टाइम के ऊपर एक नेगेटिव वैल्यू है। थीटा इंक्रीज तो हो रहा है, बट जो वैल्यू है वेलोसिटी की वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि टेन थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 आ रहा है हर टाइम के ऊपर। ठीक है, तो किसी पॉइंट के लिए आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो थीटा क्या करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है T1 से T2 तक। तो यहां पे वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। वेलोसिटी नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन भी क्या है, नेगेटिव है। वेलोसिटी नेगेटिव है तो वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो उसकी वजह जब एक्सेलरेशन निकालोगे तो एक्सेलरेशन भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एक्सेलरेशन क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, कम आ रही है, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, ज्यादा थी, तो एक्सेलरेशन क्या आएगी, हमेशा वो नेगेटिव आएगी। तो मोशन कौन सा होगा, रिटार्डिंग मोशन होगा यहां पे। तो यहां पे हम लिख सकते हैं पार्टिकल मूविंग विद नेगेटिव वेलोसिटी एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। और ये जो मोशन है, ये कौन सा मोशन है, बच्चों किस तरह का मोशन होगा। अभी ये देखो, वेलोसिटी भी क्या है, नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी क्या है, नेगेटिव आ रही है। ठीक है, जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग में है, नेगेटिव में। ध्यान से देखना इस चीज को, यहां पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है नेगेटिव में, और कंटिन्यूसली अगर नेगेटिव में वो इंक्रीज हो रही है तो वो कौन सा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है बच्चों। ये कौन सा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूसली नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है और एक्सेलरेशन भी क्या है हमारे पास, नेगेटिव है। इसलिए मोशन किस तरह का है, एक्सेलरेटेड मोशन है। बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे इन दोनों ग्राफ्स में। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि यहां पे क्या हो रहा है। अब लास्ट ग्राफ है, इसमें आपको सेम इसी तरह से करना है। ये x आ गया, यहां पे t आ गया। अब यहां पे हमने क्या करना है, अगेन यहां पे ले लो T1, यहां पे ले लिया हमने पॉइंट T2। ठीक है, अब आप क्या करो, इसके साथ एक एंगल बनाते जाओ। तो यहां पे थीटा, अब इसके लिए अगर इसके लिए मैं स्लोप डालूंगा तो ये थीटा आएगा। अब यहां पे जो वेलोसिटी है
तो वेलोसिटी इज इक्वल टू tan थीटा। अब tan थीटा कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, और वो ग्रेटर देन 90 है, तो ये क्या होगा, मोशन में नेगेटिव आएगी वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी क्या कर रही है यहां पे, डिक्रीज हो रही है नेगेटिव में। नेगेटिव में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो इस वाले फॉर्मूला को यूज करो जरा, ठीक है। पहले वो थी कितनी, -3 इनिशियल में, अब कितनी हो गई वो, -2 हो गई। तो -2 इज ग्रेटर देन -3। तो मतलब जब मोशन आएगा वो किस तरह से आएगा, एक एक्सेलरेटेड मोशन आएगा हमारे पास, ठीक है। जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पहले -3 थी, अब -2 होगी, तो -2 -3 करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो एक्सेलेरेशन क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो इस केस में एक्सेलेरेशन क्या आएगी हमारे पास, पॉजिटिव आएगी। एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब ये मोशन क्या कर रहा है, कौन सा मोशन है, ये एक्सेलरेटेड मोशन है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि पार्टिकल मूविंग विद नेगेटिव वेलोसिटी एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। बच्चों ध्यान रखना है आपको अभी इन चीजों का, ये सब, ये जो मैंने सब लास्ट में मोशन लिखाए हैं ये आपको याद होने चाहिए कि मोशन अगर वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो कब कौन से जो कंडीशन हो सकती है कि जो बॉडी होगी वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रही होगी या फिर रिटार्डेड मोशन कर रही होगी।